क्या आप कंफ्यूज हैं? एम्स चूज करना चाहिए या फिर D+B? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय एवरीवन, मैं अंकिता, नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा, आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हम कि हमें एम्स चूज करना चाहिए या फिर D+B। एम्स के क्या पर्क्स हैं, D+B के क्या पर्क्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। कुछ लोगों का सिलेक्शन नॉर्सेट 8 या फिर नॉर्सेट 9 के साथ साथ D+B में भी हुआ है। वो लोग कंफ्यूज हैं कि एम्स चूज करें या फिर D+B। तो चलिए देख लेते हैं हमें कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। क्या एम्स की सैलरी और D+B की सैलरी में कुछ डिफरेंस है? आंसर है नहीं। एम्स की सैलरी और D+B की सैलरी बराबर है। जितनी हमारी नेट ग्रॉस सैलरी एम्स दिल्ली देता है उतना ही D+B में हमें मिलती है। सेकंड बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की। एम्स एज वेल एज D+B में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट 6 घंटे की होती है और नाइट शिफ्ट 12 घंटे की होती है। तो वर्किंग आवर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बात कर लेते हैं वर्कलोड के बारे में। आपको एम्स में थोड़ा वर्कलोड ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू D+B। एम्स की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्वालिटी ऑफ केयर देना पड़ेगा, वेयर एज थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी हमें D+B में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। ट्रांसफर पॉलिसी एम्स में नहीं है। जिस एम्स में सिलेक्टेड हो आप वहां से ट्रांसफर नहीं ले सकते। वेयर एज इन D+B आप दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसफर ले सकते हो। बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। एम्स के अंदर आपको EHS का कार्ड मिलता है। इस कार्ड की हेल्प से आप खुद को और खुद के डिपेंडेंट्स को एम्स हॉस्पिटल में ही दिखा सकते हैं। एक्सेप्ट सम मेडिकल इमरजेंसी, इसमें भी कुछ क्लोज है, उसकी हेल्प से आप कहीं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, बट मेनली आपको एम्स में ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। D+B में आपको DGHS का कार्ड मिलता है। इस कार्ड की हेल्प से आप खुद को और खुद की फैमिली को किसी भी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट DGHS इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे दिल्ली एम्स में आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी टाइम चाहिए और मेजर सर्जरीज के लिए भी लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। वेयर एज हम DGHS कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं रेजिडेंसी के अकॉर्डिंग। अगर आपके नियर बाय एम्स है तो आप प्रेफर कीजिए एम्स को। अगर आपके नियर बाय D+B के कोई हॉस्पिटल है तो आप प्रेफर कीजिए आप D+B चूज करें। बात कर लेते हैं मेडिकल लीव के रिगार्डिंग। अगर आपको एम्स में मेडिकल लीव चाहिए तो आपको एम्स में जाके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उस ग्राउंड पे आप लीव अप्लाई कर सकते हैं। इन D+B आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे मेडिकल लीव अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमोशन की। अगर आप दिल्ली एम्स में हैं और न्यू ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है तो प्रमोशन तो भूल ही जाइए कि आपका प्रमोशन होगा। D+B में हालांकि 10-20% चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, बाकी प्रमोशन के चांसेस बहुत कम। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन आया होगा। आपको एम्स चूज करना चाहिए या D+B। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजिडेंसी। आपके नजदीक एम्स है या फिर D+B के कोई हॉस्पिटल। सेकंड मेन फैक्टर है वर्कलोड एम्स में ज्यादा है वेयरएज D+B में कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ बेनिफिट। एम्स में EHS का कार्ड बनता है, D+B में DGHS का कार्ड बनता है। अगर आपको एम्स का टैग चाहिए या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए तो आप एम्स चूज कर सकते हैं। वेयरएज वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप D+B के हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं। आई होप इन सभी पॉइंट्स को लेके आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप एक नतीजे पे पहुंच गए होंगे कि आपको एम्स चूज करना है या फिर D+B। थैंक यू गाइस।